साल 1757, प्लासी का मैदान। इतिहास की किताबें इसे एक युद्ध कहती हैं, पर सवाल यह है कि क्या वो सच में एक लड़ाई थी या फिर एक बहुत ही सोची समझी साजिश जिसने हिंदुस्तान का मुकद्दर हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए आज धोखे की इसी कहानी की पर्दे खोलते हैं जिसने एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी को एक पूरा साम्राज्य बना दिया। बंगाल के नवाब अली वर्दी खान यूरोपियों की फितरत को बहुत अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने कहा था, ये जो यूरोप से आए हैं ना, ये मधुमक्खियों की तरह हैं। अगर इन्हें छेड़ोगे नहीं तो ये शहद देंगी, लेकिन अगर छेड़ दिया तो काट काट कर मार डालेंगी। ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये एक भविष्यवाणी थी। और उनके जाने के बाद बंगाल ने इन मधुमक्खियों का डंक झेला था। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले बंगाल के उस दौर के हालात देखेंगे, फिर ये जानेंगे कि आखिर ये टकराव शुरू कैसे हुआ। इसके बाद हम उस साजिश का पर्दाफाश करेंगे जिसने सब कुछ तय कर दिया था, और फिर देखेंगे कि कैसे एक लड़ाई असल में विश्वासघात की कहानी थी, और आखिर में समझेंगे कि इस एक घटना ने कैसे एक पूरे साम्राज्य को जन्म दे दिया। तो बात शुरू होती है 18वीं सदी के बंगाल से। ये कोई आम सूबा नहीं था, ये उस वक्त भारत का सबसे अमीर, सबसे दौलतमंद खजाना था। लेकिन एक ताकतवर नवाब की मौत के बाद इस खजाने पर सबकी नजरें गड़ी थीं, और बंगाल की गद्दी अब कांटों का ताज बन चुकी थी। देखिए, दिल्ली में मुगल सल्तनत तो कमजोर हो ही रही थी, और बंगाल में अली वर्दी खान ने अपनी पकड़ एकदम मजबूत कर ली थी। उनके राज में बंगाल में शांति थी। लेकिन 1756 में उनकी मौत ने सब कुछ बदल दिया। उनका कोई बेटा नहीं था, तो गद्दी मिली उनके नाती सिराजुद्दौला को, एक ऐसा नौजवान जिसके पास तजुर्बे से कहीं ज्यादा दुश्मन थे। सिराजुद्दौला को ताज तो मिल गया, पर साथ में मिले ढेर सारे दुश्मन, और वो भी अपने ही घर में। उनकी अपनी मौसी घसीटी बेगम, उनका चचेरा भाई शौकत जंग, और तो और उनकी अपनी फौज का सेनापति मीर जाफर। ये सब अंदर ही अंदर उनकी जड़ें खोद रहे थे। मतलब बाहर के दुश्मनों से लड़ने से पहले सिराज को अपनों से ही निपटना था। तो एक तरफ था एक नौजवान नवाब जो अपनी सत्ता बचाने की कोशिश कर रहा था, और दूसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके इरादे अब सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं थे। अब इन दो ताकतों का टकराना तो तय था। सिराज के लिए अंग्रेजों की हरकतें बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थीं। वो बिना इजाजत कलकत्ता में किले बना रहे थे। वो दस्तक का जमकर गलत इस्तेमाल कर रहे थे। सोचिए, ये एक तरह का टैक्स फ्री पास था जो कंपनी को मिला था, पर कंपनी के लोग इसे अपने निजी व्यापार के लिए इस्तेमाल करके नवाब के खजाने को सीधा सीधा चूना लगा रहे थे। और हद तो तब हो गई जब वे नवाब के दुश्मनों को अपने यहां पनाह देकर उसकी सत्ता को खुली चुनौती देने लगे। और यहीं पर असली टकराव था। सिराजुद्दौला के लिए बात सीधी सी थी, आप व्यापारी हैं, व्यापारी बनकर रहिए, हमारे मालिक बनने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ मुनाफा नहीं, अब हुकूमत चाहती थी। और एक मयान में दो तलवारें तो नहीं रह सकती थीं। बंगाल में दो मालिक कैसे रहते? और फिर हुई वो घटना जिसने अंग्रेजों को बदला लेने का एक जबरदस्त बहाना दे दिया, जिसे ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में ये कहानी फैला दी कि नवाब ने 146 ब्रिटिश कैदियों को एक छोटी सी कोठरी में जानवरों की तरह ठूंस दिया, जिसमें से ज्यादातर दम घुटने से मर गए। यही कहानी अंग्रेजों के बदले की आग की वजह बनी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अंग्रेजों की बताई ये कहानी क्या ये पूरी तरह से सच है? चलिए जरा इसकी पड़ताल करते हैं। जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं ना, तो ये कहानी थोड़ी संदिग्ध लगने लगती है। किसी भी भारतीय या फारसी रिकॉर्ड में इसका जिक्र तक नहीं मिलता। खुद अंग्रेजों के अलग अलग बयानों में मरने वालों की संख्या अलग अलग है, और ये पूरी कहानी सिर्फ एक ही आदमी, हॉलवेल, के कहने पर आधारित है जो खुद वहां मौजूद था। इसलिए आज ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि ये या तो एक मनगढ़ंत कहानी थी या फिर सच्चाई को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था, ताकि नवाब को एक जालिम शासक के तौर पर दिखाया जा सके। खैर, ब्लैक होल की कहानी का सच जो भी रहा हो, अंग्रेजों को बदला लेने का मौका मिल चुका था, और इस बदले की कमान संभाली रॉबर्ट क्लाइव ने। क्लाइव ये बात अच्छी तरह जानता था कि वो जंग मैदान में नहीं जीत सकता, इसलिए उसने अपनी जंग दिमाग और धोखे से लड़ने का फैसला किया। प्लासी की लड़ाई के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि ये जीत तोपों से नहीं, बल्कि बंद दरवाजों के पीछे हुई एक साजिश से हासिल की गई थी। लड़ाई तो बस एक दिखावा थी, एक फॉर्मेलिटी थी। असली खेल तो पहले ही खेला जा चुका था।
रॉबर्ट क्लाइव का प्लान एकदम साफ और बेहद शातिर था। 4 कदमों का। पहला कदम, नवाब को झुकाओ और एक अपमानजनक संधि पर दस्तखत कराओ। दूसरा, नवाब की फौज के सबसे बड़े सरदार मीर जाफर को अपनी तरफ मिलाओ। तीसरा, मीर जाफर को बंगाल की गद्दी का लालच दो। और चौथा और आखिरी कदम, नवाब को लड़ाई के लिए उकसाओ और फिर आराम से बैठकर तमाशा देखो कि कैसे उसका अपना ही सेनापति उसे धोखा देता है। और हर बड़ी साजिश की तरह इसके केंद्र में भी था पैसा, बहुत सारा पैसा। मीर जाफर ने अंग्रेजों से वादा किया कि गद्दी मिलते ही वो कंपनी को 1 करोड़ रुपए देगा। आज ये रकम बहुत बड़ी लगती है, लेकिन उस जमाने में तो ये एक पूरा खजाना था, और इसी रकम ने बंगाल की किस्मत का फैसला कर दिया था। तो अब आते हैं उस तथाकथित लड़ाई पर, जो असल में एक सैन्य मुकाबला कम और एक सोची समझी साजिश का आखिरी पर्दा ज्यादा थी। 23 जून 1757, प्लासी का मैदान। नवाब के पास करीब 50,000 सैनिक और अंग्रेजों के पास महज 3,000। अगर सिर्फ संख्या बल को देखें तो ये कोई मुकाबला था ही नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी छोटी सी सेना जीत कैसे गई? जवाब हथियारों में नहीं, धोखे में छिपा था। ये युद्ध मैदान में नहीं बल्कि मीर जाफर के दिल में जीता गया था। प्लासी की जीत असल में विश्वासघात की जीत थी। और मैदान में हुआ भी वही जो तय था। नवाब की 50,000 की फौज का सबसे बड़ा हिस्सा मीर जाफर के साथ बस खड़ा तमाशा देखता रहा। वो लड़े ही नहीं। सिर्फ कुछ वफादार लोग जैसे मीर मदान और मोहनलाल अपनी जान पर खेल कर लड़े, लेकिन वो कब तक टिकते? जब सिराजुद्दौला ने देखा कि उसकी अपनी ही सेना पत्थर की मूरत बन गई है, तो उसके पास भागने के सिवा कोई और चारा नहीं बचा। लेकिन वो बच नहीं सके। मीर जाफर के बेटे ने उन्हें पकड़कर मार डाला। सिराजुद्दौला की मौत सिर्फ एक नवाब की मौत नहीं थी, ये एक नए युग की शुरुआत थी। एक ऐसे युग की जिसने भारत की शक्ल और तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। जैसा कि साजिश में तय हुआ था, मीर जाफर को इनाम में गद्दी तो मिल गई, पर वो सिर्फ एक कठपुतली नवाब था। असली मालिक अब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसके लिए बंगाल का पूरा खजाना खुल चुका था। और इसी दौलत के दम पर अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया। जो कहानी प्लासी में शुरू हुई, वो अगले 200 सालों की गुलामी की दास्तान बन गई। इस बदलाव के दर्द को कवि नवीन चंद्र सेन ने अपने शब्दों में कुछ ऐसे समेटा है। प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में अनंत अंधकारमयी रात्रि आरंभ हो गई। एक साजिश ने, एक धोखे ने सिर्फ एक लड़ाई नहीं जीती थी, उसने एक व्यापार करने आई कंपनी को हिंदुस्तान का मालिक बना दिया था।